बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं चांपे बना रही थी तो मैंने कहा चलें आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 जो है चांपे ले लिए। एक दो टिप्स होंगी जिनको आपने फॉलो करना है और उसके बाद आप देखिएगा कितनी मज़ेदार बनेंगी ये चांपे। अच्छा जी, मैंने जो है चांपे जो लिए हैं वो मैंने थोड़ा सा जो है ना, देखें चर्बी लगी हुई है साथ, मैंने चर्बी को नहीं रिमूव कर किया, तो आपने भी नहीं रिमूव करना। इनको अच्छे से वॉश करके 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख देनी है, अच्छे से ड्राई कर लेनी है। अब एक बॉल ले लेंगे, उसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी दही की। अच्छा जी, 1 कटोरी इसमें हम दही ऐड करेंगे, कुछ हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें जी है लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और 1 चम्मच में इसमें जो है अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। अच्छा, ये मैं 5 चाँपों के हिसाब से मसाला बनाऊँगी, आपने अपनी जगह चाँपों के हिसाब से देख लीजिएगा, ज़्यादा कम कर लीजिएगा। 1 चम्मच में इसमें लाल मिर्च डालूँगी पिसी हुई, आधा चम्मच में इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया पिसा हुआ, साथ में डाल देंगे जी आधा चम्मच गरम मसाले का, हाफ़ टी स्पून जो है तकरीबन इसमें मैंने काली मिर्च पिसी भी डाली है। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है जी भुना हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा। इसको मैंने पहले रोस्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको जो है पीस लिया था। आधा चम्मच ही ऐड कर देंगे। अच्छा, जिसके बाद मैं डालूँगी नमक। नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने तकरीबन आधा चम्मच डाला था, तो थोड़ा मुझे कम लगा, मैंने और ऐड कर दिया। साथ में डालेंगे जी हल्दी आधा चम्मच। इसके बाद 1 चम्मच मैं भर के डालूँगी जी चाट मसाला। चाट मसाला बस 1 चम्मच ही मैं ऐड करूँगी, और आप अपने हिसाब से जो है ना कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 3 से 4 चम्मच जो है मैंने तकरीबन सिरके के ऐड किए हैं इसमें, और 3 से 4 चम्मच ही मैंने जो है सोया सॉस ऐड कर दिया। ऑयस्टर सॉस डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच, और साथ में डालूँगी मैं इसके साथ में सबसे स्पेशल चीज़ डालूँगी टबास्को सॉस, और इसको जो है ना आप मैं तकरीबन 2 चम्मच डालूँगी, आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि इसका जो है ना तीखी सी होती है और खट्टी भी होती है। अच्छा, जिसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हमने 1 बाय 1 जो है ना चाँप इसमें डालनी है। अच्छा जी, यहाँ पे आप एक बात सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें ऑयल वगैरह नहीं डाला। ऑयल इसलिए नहीं डाला क्योंकि चाँपों के साथ चर्बी लगी हुई है, जब वो मेल्ट हो जाएगी तो वो ऑयल ही बन जाएगा, इसलिए मैंने ऑयल नहीं ऐड किया। अच्छा जी, 1 बाय 1 चाँपें लेके इसमें अच्छे से डिप करूँगी मैं हर तरफ से इसको। अगर आप चाहें तो इकट्ठी भी कर सकते हैं, पर जब 1 बाय 1 करेंगे ना तो उसको अच्छे से मसाला लग जाएगा। ठीक है, और इसी बॉल में मैं एक साइड पर रखती जाऊँगी, और इसको मैं जो है ना ओवरनाइट के लिए मैं इसको रखूँगी। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है आपने पहले से प्लान किया हुआ था, गेस्ट को इनवाइट किया होता है, तो आप एक दिन पहले जो है इसका मसाला लगा के रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। या मॉर्निंग टाइम लगा लें मसाला, मैरिनेट करके रख दें, और उसके बाद आप डिनर में बना लें तो भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। जी माशाल्लाह जी, ये नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो गया था, और ये दोपहर का टाइम था, तो जी ये चाँपें देखिए मैंने फ्रिज से निकाल ली थी, क्योंकि मैंने मैरिनेट करके रखा था। और अब मैं प्रेशर कुकर लूँगी, उसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी के डाल दूँगी। अच्छा, अगर आप तो प्रेशर कुकर में करेंगे तो फिर तो 30 मिनट लगेंगे इन्हें अच्छे से जो है ना गलने में, और अगर आप कढ़ाई वगैरह में करेंगे तो कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। तो मैंने पानी कम डाला है, तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी के डाले हैं, तो आप जो है हिसाब से देख लीजिएगा अपनी चाँपों के हिसाब से। अच्छा जी, ये जो है आप मटन में भी बना सकते हैं, मैं बीफ चाँप्स बना रही हूँ, ठीक है ना। आप मटन की चाँपें भी बना सकते हैं, सेम यही मेथड होगा सारा, और सब कुछ ऐसे ही डलेगा। तो आपने अच्छा जी, इसके बाद हम लोग जो है प्रेशर कुकर में प्रेशर लगा दूँगी, और जो बाकी मसाला बचा है वो मैंने चाँपों के ऊपर डालना है। इसको मैंने मिक्स नहीं करना, इस स्टेज पे मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना, ऐसे ही रख देना है। और मैंने 30 मिनट बाद जो है ना प्रेशर कुकर में जो है खोला, उसको मैंने देखा कि चाँपें जो है ना अच्छे से गल गई थी, और मसाला देखिए उसके ऊपर लगा हुआ है चाँपों के ऊपर, और ये थोड़ा थोड़ा आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं करूँगी इनको फ्राई, और फ्राई करने के लिए मैंने जो है कढ़ाई में जो है ऑयल डाल दी है, और ऑयल को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल गर्म करना है, और आपने भी नॉर्मल ही गर्म करना है, क्योंकि जो है आराम से इसको फ्राई करना है। अच्छा जी, ऑयल इसलिए नहीं ज़्यादा गर्म होना चाहिए क्योंकि इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो इसलिए आपने बहुत एहतियात से यहाँ पे काम करना है, और सारा यहाँ पे काम एहतियात का है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके जो है ऐड करूँगी इसमें चाँपें। आप ये देख सकते हैं कि मेरा फ्लेम कितना का है, और मतलब चाँपें लाइट लाइट से जो है फ्राई होनी शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा फ्लेम कर दिया था ज़्यादा, मीडियम कर दिया था, पहले लो था। तो यहाँ पे जो है अच्छे से फ्राई हो रही हैं चाँपें, क्योंकि 2 से 3 सेकंड लगेंगे सिर्फ चाँपें फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी टोटल चाँप्स जो हैं वो पकी हुई हैं। ठीक है, सिर्फ हमने इन्हें कलर देना और फ्राई करना है। तो यहाँ पे जी ये फ्राई हो गई हैं, और अब मैंने निकाल रही हूँ।
बहुत मज़े की ये चाँपें बनी थी। आपने एक बार ये ज़रूर ट्राई करनी है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा क्योंकि अभी तो बड़ी गुज़री है और सबके घरों में गोश्त है। ठीक है ना, आपने लाज़मी ये ट्राई करनी है। बहुत मज़ेदार बनी थी। अच्छा जी, डिश आउट कर दी हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा जो है लेमन जो है निचोड़ दूँगी और साथ में ही ऊपर से थोड़ा-सा चाट मसाला डालूँगी और बहुत मज़े की बनी, आपने ज़रूर ट्राई करनी। अच्छा, लेमन और चाट मसाला डालने के बाद जो है साथ-साथ में इसके जो है ना ऊपर मैं प्याज भी थोड़ा-सा स्प्रिंकल करूँगी और फ्राइज़ भी बना सकते हैं आप, मगर मैंने फ्राइज़ नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बचा। बहुत मज़ेदार बनी थी और बच्चे इतने खुश हुए थे खा के, बच्चों को इतनी पसंद आई, मेरे हस्बैंड को पसंद आई, सारी फैमिली को पसंद आई। सब ने बहुत तारीफ़ की और मैंने शुक्र अदा किया कि सबको पसंद आई। आप एक बार ज़रूर ये टिप्स के साथ जो है चाँपें बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती हैं और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अच्छा जी, यहाँ पे इतनी गर्म थी ना, मुझसे टूट नहीं रही थी चाँप और मैंने जो है ना ये देखें तोड़ी, आराम से टूट गई है, गोश्त अच्छे से गला हुआ था चाँपों का और जो है जूसी कितनी है अंदर से ये आप चेक करें कि सही जूसी सी बनी हुई हैं, बिल्कुल भी ड्राई या इस तरह से नहीं है कि आप ना खा सकें, हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट सी बनी थी। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।